बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 का आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी फिगर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी सामने आ गई कि जिसमें एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं था। 1 को दूसरी तरफ लेके गए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ये एक नई सिचुएशन थी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 0। 5 को उधर लेके गए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 आ गया। ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, ये एक नई सिचुएशन आ गई जिसमें स्क्वायर माइनस के इक्वल आ गया। अब ये माइनस का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, किसी माइनस वाली फिगर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। तो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे लिया जाए? जब हमने इधर स्क्वायर रूट लिया तो ये तो स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, और ये -1 के अंडर रूट पे जाके हम ठहर गए। अब क्या करते साइंटिस्ट? उन्होंने एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया जिसको कहते हैं सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये इसको रिप्रेजेंट किया आयोटा से और ये इस सेट का पार्ट हुआ। इस टाइप के तमाम फिगर्स उन्होंने इस सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डाल दिए और एक नया सेट पैदा हो गया, नया सेट इंट्रोड्यूस हो गया जिसको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इसको आमतौर पर आयोटा कहा जाता है। आयोटा के साथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है -1 का अंडर रूट। ये आयोटा के इक्वल है, -1 के अंडर रूट के इक्वल है आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आमतौर पे रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ और इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इसका रियल पार्ट जिसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं करता, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये दूसरा हिस्सा जिसमें आयोटा इन्वॉल्व करता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात याद रहे कि a और b ये दोनों रियल नंबर्स होंगे, ये दोनों रियल नंबर्स होंगे, लेकिन आयोटा रियल नंबर नहीं है। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। अब है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल हम ये जानते हैं बात कि आयोटा इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ से आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -1, यानी आयोटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा क्यूब है। आयोटा क्यूब को हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। हम ये बात जानते हैं कि किसी एक फिगर की जब एक ही बेस की कोई पावर है तो हम उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करके मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 एक जैसी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर इनकी हम पावर्स को ऐड कर दें तो वापस हमारे पास आयोटा की पावर 3 आ गया, आयोटा क्यूब आ गया। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 इंटू यही आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा क्यूब हमारे पास आ गया माइनस आयोटा। इसी तरह हम चलते चले जाएंगे। आयोटा की पावर 4 है फॉर एग्जांपल, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर को हम वैल्यू, हमारे पास वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की -1 और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +1 बन गया। तो आयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 आ गई। लेकिन ये याद रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आयोटा की पावर इवन होगी तो उसका आंसर प्लस में आएगा। फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 6, इसको हम लिखते हैं आयोटा का क्यूब और उसका आयोटा का स्क्वायर और उसका क्यूब।
आयोटा का स्क्वायर हम जानते हैं, हमारे पास -1 है, -1 की पावर हमने ले ली 3, अगेन हमारे पास -1 आ गया। तो ज़रूरी नहीं कि जब आयोटा की पावर इवन होगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, माइनस में भी आ सकता है। लेकिन अगर इसको हम उल्ट कर लें, फॉर एग्जांपल इसी को हम आयोटा के स्क्वायर को, आयोटा की पावर 6 को हम लिखें आयोटा का क्यूब और उसकी पावर ले लें 2, तो फिर ये 3 2 are 6। तो आयोटा का क्यूब हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास, माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा की वैल्यू हमारे पास -1 का अंडर रूट, और फिर इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो बाकी फिर -1 बच गया हमारे पास। यहाँ से ये बात साबित हुई कि हम आयोटा की पावर 6 जब जैसे मर्जी ले लें, हमारे पास आंसर उसका माइनस में ही आना है। तो एक बात हमारी इस्टेब्लिश ये हुई कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब आयोटा की पावर इवन होगी तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। कहीं आयोटा की पावर 4 में पॉजिटिव आ रहा है, देखिए आयोटा स्क्वायर में भी नेगेटिव आ रहा है, आयोटा की पावर 6 में भी नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह आप करेंगे आयोटा की पावर 8 में पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 8 हम लेते हैं अगर, तो इसको हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4। आयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1 की पावर 4, और माइनस की पावर जब भी इवन होगी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो -1 की पावर 4 + 1, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर में माइनस, आयोटा की पावर 4 में पॉजिटिव, आयोटा की पावर 6 में माइनस, आयोटा की पावर 8 में पॉजिटिव। यानी कहीं जब आयोटा की पावर पॉजिटिव आती है, जब आयोटा की पावर इवन होती है तो कहीं आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, कहीं आंसर हमारा नेगेटिव आता है। इसी तरह हम डिफरेंट नंबर्स को, आयोटा के डिफरेंट पावर्स को, उसको ब्रेक करके हम आयोटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह एक्सरसाइज में शुरू करेंगे। अगला लेक्चर एक्सरसाइज पे होगा। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।